गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती के पास कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, पुत्रों, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही देवताओं की मदद करेगा। पिताश्री, हम दोनों परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, परंतु वह परीक्षा क्या है? पुत्र, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। और यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। अरे, मेरे माता पिता ही तो मेरा पूरा संसार है, क्यों न मैं इनकी ही परिक्रमा कर लूं। और गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। और जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके आए तो अपने आप को विजेता बताने लगे। पिताश्री और माताश्री, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। मैं विजेता बन गया। अब आप मुझे मेरे अधिकार सौंप दीजिए। पुत्र गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? पिताश्री, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, इसलिए मैंने माताश्री और आपकी दोनों की परिक्रमा कर ली। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश हुए। साथ ही सभी देवताओं ने गणेश जी की बुद्धिमता की प्रशंसा की। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार जो भी गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश जी उसके सारे संकट हर लेते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई।
खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। बताओ पुत्र, इस खेल में कौन विजयी हुआ, देवी पार्वती या मैं? पिताश्री, इस खेल में आप विजयी हुए और माता पार्वती हार गई। बालक, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम लंगड़े होकर इस कीचड़ में पड़े रहो। माता, मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे अज्ञानवश हो गया। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। माता, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने उन नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम की और उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। हे बालक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ, किस वर की इच्छा रखते हो? हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और उनसे अपने किए की माफी मांग सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। इसके पश्चात भगवान शिव ने यह व्रत विधि माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। श्री गणेशाय नमः। अगर आपको गणेश चतुर्थी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।